फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। आरआरबी एनटीपीसी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्र नाराज हो गए और गोली खाने तक को तैयार हो गए? चलिए सिलसिलेवार पूरा मामला आपको बताते हैं। अप्रैल 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था। इसे देखते हुए जनवरी 2019 में तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी संख्या में रेलवे में नौकरी देने का वादा किया। 2.5 लाख सवा दो से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, लोग नौकरी पे आना शुरू हो जाएंगे। वादा लोगों को सच्चा लगा और अप्रैल में जब चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड बहुमत से सरकार भी बन गई। लेकिन सत्ता वापसी के साथ ऐसा लगने लगा कि क्या नौकरी का वो वादा सिर्फ चुनावी झुंझुना था या सरकार बेरोजगार को अप्रैल फूल बना रही थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। 2019 में भर्ती का ऐलान किया गया, परीक्षा 2021 में हुए और नतीजे आते आते 2022 आ गया और जब रिजल्ट आया तो अनियमितता से घिरा हुआ था। ये भी आपको बता दें कि ग्रुप डी की भर्ती को लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि इस भर्ती का ऐलान भी 2019 में हुआ। 2022 में नोटिफिकेशन आया, लेकिन ग्रुप डी की भर्ती में प्री मेंस का फॉर्मूला अपनाया गया। 2019 के रेल मंत्री पीयूष गोयल 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान तो करते हैं, लेकिन उस ऐलान को पूरा करते करते नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा भर्ती का भरोसा दिया गया था। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 35,000 पद थे, वहीं ग्रुप डी में 1,03,000 पद थे। 2021 में एनटीपीसी के 35,000 पद की परीक्षा हुई। 2022 में सामने आया विवाद क्या कुछ था वो भी जरा देखिए। 20 गुणा कैंडिडेट न चुनना, 10+2 और ग्रेजुएट का एक साथ इम्तिहान लेना, नंबर का नॉर्मलाइजेशन। वहीं अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो एक चरण की जगह 2 चरण में इम्तिहान का नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद छात्र परेशान हो गए। पिछले 3 साल से 8-8 मिलियन ट्वीट कर रहा है। अगर ये 18 जनवरी को जो ट्वीट किया गया था, उसके बाद रेलवे अगर इस चीज़ को ले लेता तो क्या जरूरत थी? आपको लगता है ऐसा होता? आप अचानक, जैसे मान के चलिए रेलवे को मेंस जोड़ना भी था, तो धरातल पे हम रेलवे को भी एक नसीहत देते हैं। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो लड़कों में धीरे धीरे सहनशीलता आती। पेशेंट भी मर जाता है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे अब्बा मर गए, आराम से बोलता है सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे हैं, धीरे धीरे, ताकि सहनशीलता धीरे धीरे। अचानक बोल दीजिए ना कि तुम्हारे पापा मर गए, हॉस्पिटल फोड़ देगा वहाँ। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई। 1,25,00,000 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्ज़ाम देखिए, जेई का एग्ज़ाम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया गया है। तो मतलब साफ है कि सरकार को चुनाव से नहीं, इम्तिहान से डर लगता है, क्योंकि 1,26,00,000 बेरोजगार आवेदन कर देंगे तो इम्तिहान लेने में सरकार को 3 साल लग जाएंगे। वहीं बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर के साथ सफलता से मतदान हो जाता है। बंगाल में भी लगभग 6 करोड़ वोटर के साथ चुनाव संपन्न होता है। असम में भी 2 करोड़ वोटर के साथ चुनाव हो जाता है, क्योंकि चुनाव से तो सरकार को सत्ता मिलती है। वहीं अगर रोजगार की बात आए तो जितनी लेट लतीफी होगी प्रक्रिया में, उतना ही मुद्दे को चुनाव में भुनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।